मैं हैरान हूँ यार, मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है लेकिन मजबूर हो गया हूँ कि लोग भी खुल्लम खुल्ला बात करना चाह रहे हैं कि कोई मतलब आज की डेट में गंदगी को भी, गंदगी जो सबसे सड़ा हुआ चीज़, थर्ड क्लास गंदा, उस गंदी चीज़ को भी ना लोग बहुत ग्लोरीफाई करके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज की डेट में ये हो गया कि इंसान मतलब ना चाहते हुए भी गंदगी के बारे में अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश कौन कर रहा है? जो गंदा आदमी है, जो गंदे इंसान है, जो जिनकी कैरेक्टर गंदी है। सबसे बड़ी चीज है, पैसा चला गया कोई बात नहीं, कुछ सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर इंसान का कैरेक्टर चला गया आप खत्म। बट आज की डेट में ग्लोरीफाई का जमाना है। बहू को अगर अपनी सास को लात मारे तो वो झांसी की रानी कहलाती है। हम्म। तो ऐसी चीजें हो गई है जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज बात करेंगे हम लोग, अभी थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ कि वाइफ स्वाइपिंग के बारे में। वाइफ स्वाइपिंग मतलब कार्ड स्वाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। वाइफ स्वाइपिंग मतलब बीबी को स्वाइप करना, बीबी को, मतलब आप जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग, आप मुझे प्लीज गलत मत समझना, मैं एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 दिन पहले ना कुछ वीडियोस देखा, 2-3 लेडीजों के बीच में बात चल रही थी, वीडियो वो भी पॉडकास्ट। और वो लोग कह रहे थे गांव में ज्यादातर ये गंदगी होती है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैं भी गांव से हूँ। जो लोग भी वो पॉडकास्ट कर रहे थे उनका नाम तो नहीं लूंगा, अगर वो देखेंगे इन फ्यूचर ये वीडियो को उनको समझ में आ जाएगा। मैडम, ये जो गंदगी सड़ी हुई चीज ना जो यूएस यूके से फॉरेन कंट्री से आया है, औरतों की बदजलनी की वजह से आया है। गांव में सुबह से शाम तक पति, सास, ससुर, घर के बच्चों का सबका ख्याल रखते रखते औरत इतना थक जाती है, वो अपने पति को समय नहीं दे पाती। और उससे भी उसका पति खुश है क्योंकि उसकी पति को पता है वो उस घर में जो औरत को शादी करके लाया है वो घर की लक्ष्मी है, घर की इज्जत है। और उस औरत देवी का रूप माना जाता है जो आज के डेट में जीरो, लगभग ना के बराबर इस ट्रेंड में, इस जमाने में जो है वो जीरो, जीरो, वैसे लोग मिलेंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है, ये जो वाइफ स्वाइपिंग है ये शुरुआत हुआ कहाँ से? यूके यूएस से, क्योंकि वहां पे वाइफ का मतलब नहीं था, मिस्टर और मिस्ट्रेस का चलन है। तो वाइफ तो है नहीं वहां पे, कहीं किसी के साथ कोई भी चला जाए, ओपन मैरिज, स्वाइपिंग, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो बड़े घरों में नहीं, बेशर्म के घरों में होता है। बड़े घरों में होता तो अमिताभ के घर में होता, अंबानी के घर में होता। बेशर्मी वाले जो घर होते हैं, जो औरतें कैरेक्टरलेस हैं, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ा हुआ है, सुगर मम्मी, सुगर डैडी, है ना, फ्रेंड विद बेनिफिट्स, ये बहुत सारे टर्म्स आज की डेट में आ गया है। सिर्फ ओनली एक ही चीज है कि लड़कियों को लगता है उनकी सेक्स के लिए दुनिया पागल है और वो सेक्स के जरिए कुछ भी खरीद सकती है। और ये 99% लड़कियां आज की डेट में करती हैं वही। और जो लोग मुझे बोलेंगे उनके पास भी खुद प्रूफ होगा, और जो लोग उल्टा बोलेंगे मुझे, उनको भी पता है कि उन्होंने अपनी पति के होते हुए कहाँ कहाँ मुंह मारा है। ठीक है, तो ये रीजन है। तो ये वाइफ स्वाइपिंग कहाँ से शुरुआत हुआ आपको बताया मैंने, क्योंकि लोग जो है काम में बिजी रहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, खाली सेक्स चाहिए, इसलिए यूके यूएस में नॉर्मल बात है। तो इंडिया में जब हुआ, हमने जब कुछ बहुत 8-10 साल पहले ये चीज़ों को सुना कि भाई ऐसा भी होता है। ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो 55-60 साल की औरतें होती हैं, अपने लिए मर्द ढूंढने जाती हैं, जब पति उनका मेहनत करने जाता है बाहर कमाने के लिए या जो भी कारण से बाहर है, उनको हैंडल करने के लिए, अपने आप को, अपनी सेक्स की भूख को खत्म करने के लिए लोग ये करते हैं। और फिर बाद में इंडियन है ना, तो साड़ी, सिंदूर विंदूर सब लगा के, चीजें लगा के फिर करवा चौथ का व्रत करते हैं। ये करवा चौथ का व्रत क्या होता है? बताते हैं कि हम आपके लिए जीने मरने की कसम खाते हैं, और करवा चौथ में वही सिंदूर विंदूर लगा के उसको चलनी में शकल देख के पानी पीते हैं। जो लोग दिल से ये चीज करते हैं उनको मैं हाथ पैर जोड़ के नमन करता हूं। मैं उनकी पैर छू के उनको प्रार्थना करता हूं, भगवान करे वो जिंदगी भर ऐसे ही हमारी समाज को चला के रखें, बुरा ना करें। तो वाइफ स्वैपिंग के अंदर क्या होता है कि ये जमाना हुआ, शुरुआत हुआ। फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कतर में कुछ ग्रुप रहते हैं, कतर, साउथ इंडियन से, ठीक है,
कुछ बंगाली फैमिली है, कुछ साउथ इंडियंस हैं, कुछ लोग हैं, मतलब मिक्स है, ऐसा खाली बंगाली वो नहीं। ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस की जो दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में जो जिनका ये काम है, ये इधर मुंह मारना उधर मुंह मारना, मतलब एक गंदी कैरेक्टर वाली औरत और गंदा कैरेक्टर वाला आदमी, दोनों ने शादी कर ली, दोनों को अपनी हवस मिटाना है, तो उनको चलता रहता है। ये नॉर्मल बात है, क्योंकि उनको कोई रिलेशन की मतलब नहीं है, उनको सेक्स करना, पैसा कमाना। जैसे बहुत सारे बाप जो है अपनी बेटियों को भेजते हैं, जहाँ भी कर जो भी कर पैसा कमा के ला। माँ अपनी बेटियों को भेजते हैं, जो भी कर जहाँ भी कर पैसा कमा के ला। ये सारी ये पार्ट ऑफ द स्वाइपिंग। कहीं पे वाइफ स्वाइपिंग हो रहा है, तो कहीं पे बेटी की स्वाइपिंग हो गया, कहीं पे उसको माँ की, मतलब छोड़ो, फॉरगेट, सबकी स्वाइपिंग हो रहा है। तो अपन आज बात कर रहे हैं वाइफ स्वाइपिंग का। क्या हुआ है कि ये लोग ना किट्टी पार्टीज अरेंज करते हैं। कुछ पार्टी अरेंज हो गया, हम टीवी में देखते हैं, गूगल में भी सर्च किया, फिल्मों में भी आ रहा है। उफ मूवी देखा होगा आपने, काफ़ी लोगों ने, वो हम लोग नए जमाने में देखते थे, वो सब चीज़ें सब देखते हैं। तो क्या हो जाता है, पार्टी अरेंज करते हैं वहाँ पे, जैसे मतलब 10 पति 10 पत्नी, मतलब 10 जोड़े बैठ गए। वो 10 जोड़े क्या करते हैं, अलग अलग रूम होता है, या अलग अलग कुछ कॉइन होगा, चाबी होगा, कुछ कोड होता है। जैसे मान लीजिए नंबर X1 को, जोड़ी को उन्होंने 1 और 1 कॉइन दे दिया, ठीक है। नंबर ऐसे करके, नंबर X2, X3, X4 ऐसे करके 10 जोड़ी है, हर जोड़ी को एक एक नंबर मिल गया। तो उस नंबर को ऐसा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर आंख में पट्टी बांधा, मिक्स किया, तो एक एक कॉइन उठाने के लिए बोलेंगे, एक एक चाबी उठाने के लिए बोलेंगे, एक एक जो भी चीज़ें, जो भी उनका एक कोड दिया होगा उसको उठाने के लिए बोलेंगे। मिक्स होने के बाद जो जिसके हाथ में आया, सपोज X1 वाली लड़की के हाथ में X10 वाली मर्द का चाबी आ गया, या कॉइन आ गया, या कोड आ गया, तो वो उसके साथ जाके रात रुकेगी, बॉडी मतलब दोनों सोएंगे, एक दूसरे के साथ सेक्स करेंगे, सोएंगे, ठीक है। ये होता है। और बहुत सारे हमारी ये वाइफ स्वाइपिंग, मर्द भी स्वाइप हो जाता है एक दूसरे से, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें इन्वॉल्व में, क्योंकि उसमें ओपन मैरिज होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उससे करे, वो उससे करे, वो उससे करे। एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। और आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये इनके बच्चे हो रहे होंगे, उनको क्या बोलते होंगे, उन बच्चों को समाज ने क्या नाम दिया होगा पता है? आपको समझ में आ रहा है ना? इन बच्चों को समाज में क्या नाम दिया जाएगा? ये वाइफ स्वाइपिंग वाले को से जो बच्चे हो रहे होंगे, उनका तो पता नहीं होगा बाप का। जिन और बच्चों का बाप का पता नहीं होता है, उनको क्या बोला जाता है, वो आपको पता है। तो ये सिस्टम है। और दूसरी बात मैं बोलूँगा, वाइफ स्वाइपिंग मतलब वाइफ को मर्द जो है, मतलब उसमें मर्द को दिखाया गया है कल्प्रिट, वाइफ विक्टिम है, और औरत को बोल दिया जा बेटा सो जा, वाइफ स्वाइपिंग, जाओ स्वाइप हो जाओ। तो औरत बहुत सीधी साधी है, मर्द के डर के मारे कांप के ना, ओहो, डर में कांप के वो औरत जाती होगी दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए, कि आओ जी मैं डर के मारे कांप रही हूँ और मेरे साथ सो जाओ। और कांपती हुई बदन में उसने दूसरे मर्द को भी, वो भी दूसरा मर्द भी डर रहा होगा। ये जो गंदा नाच कर रही हो, गंदगी मचा रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने वही करा होगा, इसलिए तुम ऐसे हो। तो इसमें ये क्यों बताती हो कि गरीब गांव का जो गरीब आदमी है वो ऐसा काम करता होगा? नहीं करता है। वो सुबह शाम मेहनत करता है, वो औरत सुबह शाम मेहनत करती है अपने घर को बचाने, अपनी सभ्यता, संस्कृति, समझदारी से अपने घर को बचा के रखती है, इज्जत को बचा के रखती है। तुम उस औरत को कुछ नहीं बोल सकते जो आज की डेट में ये औरतें बात कर रही हैं। औरत होके वाइफ स्वाइपिंग को प्रमोट कर रही है, और जो लोग ये काम, गंदा काम करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हो, वाह बहुत अच्छा कर रहे हो। तो सामने करो ना, छुपा के क्यों करते हो? बहुत दिन के बाद, कुछ दिन के बाद मैं अभी कुछ एक वीडियो बनाऊंगा, जो चिंगारी, चैमेट एप्लीकेशंस आ रहे हैं, फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर भी बनाऊंगा। उसमें वो चीज़ इन्वॉल्व है। ये जितने भी औरतें, गंदी औरतें, सड़ियल कोठे वाली या वैश्या हैं, वो सब उसमें भी घुसे पड़े हैं। ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, ये सारे कोठे वालियाँ हैं, रंडियाँ हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। तो वो छोड़िए। तो ये सिस्टम क्या, ये सिस्टम ऐसे ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं वाइफ स्वाइपिंग। कोई बिजनेस डील करता है, कोई बड़ा कोई किसी को कहीं ट्रिप जाना है, मजे करना है, अरे फलाना उनकी वाइफ के साथ मैं भी थोड़ा सा टाइम पास करना चाहता हूँ, तो वो भी चलता है। तो इनका क्या है, कुछ नहीं है। जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते बाहर के जो कुत्ते होते हैं, उनकी इज्जत है, बट इन लोगों की इज्जत नहीं है।
इन कुत्तों के जैसी हरकत इनकी भी है, रोड के कहीं पे किधर भी लग जाओ, खाली सेक्स चाहिए। औरतों का आजकल फंडा है कि मर्द को क्यों वो फ्री मिला, हमें क्यों नहीं मिला। अरे कौन सा मर्द को कृष्ण बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं? औरत को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, माँ दुर्गा की दर्जा दिया गया है, भगवान और देवियों का दर्जा दिया गया है आप लोगों को। बाकी जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। ये होता है वाइफ स्वाइपिंग, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की पत्नी के साथ शेयर करना, एक दूसरे के साथ सोना, अपने एंजॉयमेंट करना, बाद में समाज को दोषी देना कि समाज बुरा है। सिस्टम को फॉलो करता है, जो पुरानी चीज़ों को फॉलो करता है, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को फॉलो करता है, वही शुद्ध हो सकता है। और वाइफ स्वाइपिंग आज भी है, कल भी रहेगा। तो भाई पुराने लोग हैं, नए जमाने के लोग हैं, वाइफ स्वाइपिंग को प्रमोट करते हैं। कल को अपनी बहन को स्वाइप करेंगे, अपनी माँ को स्वाइप करेंगे, और कोई अपनी पति, बेटा, सबको स्वाइप करेंगे। वक्त आ गया है। क्या हुआ, कुछ गे लोग, होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियंस, ये लोग ना अपने माँ बाप से अपनी बातें कर नहीं पाते। 100% में से 1% भी नहीं ढंग से अपनी बातें अपने माँ बाप के सामने, अपनी फैमिली के सामने रख नहीं पाते। जो उनकी बीमारी है, जो ये बीमारी है, ये मेंटल जो बीमारी है, ये अपने घर वालों के सामने वो शेयर नहीं कर सकते, अपनी पार्टनर के साथ रहते हैं। जैसे एक गे आदमी है, अपनी पत्नी के साथ तो वो सेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो अपने कोई मर्द ढूंढेगा। ए लेस्बियन अपने पति को तो खुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको औरत चाहिए। लेस्बियन जो है, लेडी को चाहिए। जो बाइसेक्सुअल है वो दोनों कर लेगा, जैसे शाहरुख खान, सब जानते हैं। तो जो जो लोग मैनेज कर लेते हैं वो तो ठीक ठाक रह जाते हैं। जो मैनेज नहीं कर पाते, जिनको सिर्फ एक ही चाहिए, एक गे है तो गे चाहिए, लेस्बियन तो लेस्बियन चाहिए, होमो चाहिए तो होमो चाहिए, जिसको मर्द मर्द पसंद है, होमोसेक्सुअल, वो लोग क्या करते हैं, माँ बाप को खुश रखने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए शादी कर लेते हैं। इसका मेन रीजन जो शुरुआत हुआ, शादी कर लेते हैं और दोनों में बातचीत हो जाती है, भाई तू लेस्बियन है, तू अपना लेस्बो फ्रेंड ढूंढ, मैं तो शादी कर लिया, हम दोनों साथ में शादी कर लिए, और मैं गे हूं, मैं अपना बॉयफ्रेंड के पास जाता हूं, और इसका जो गे बॉयफ्रेंड है, जो लड़का है, अगर कोई बाइसेक्सुअल मिला या कोई लड़का मिला, दोनों एक दूसरे से सेक्स करके बच्चा पैदा कर लिए। ये जो गे और ये लेस्बियन, ये दोनों जो कपल थे, उनमें से जो बच्चा निकला, इन दोनों का नाम हो गया। तो ये धीरे धीरे जो ये सिस्टम आया ना, वो इसी से आया कि दोनों खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, माँ बाप भी खुश, खानदान भी खुश, सोसाइटी भी खुश। ये सिस्टम जो वाइफ स्वाइपिंग का, वहीं से आया। दूसरी बात, जो गंजेड़ी, नशेड़ी, गंद, थर्ड क्लास, जो खुद धंधा से उतरी हुई है, प्रोस्टिट्यूशन से निकली हुई है, तो ये जो लोग हैं, ये लोग अपनी खुद, देखो एक बार कहा जाता है, एक औरत अगर धंधे में चली गई, गंदगी में चली गई, वो उससे आप निकाल लो, उस निकालने के बावजूद भी कभी भी धंधा, कभी भी गंदगी उस औरत की अंदर से नहीं निकलता है। उसको 10 मर्द चाहिए, ठीक है, मर्द को भी वही है, औरत चाहिए। बट औरत केस में ज्यादा, वो लोग ज्यादा ढूंढते हैं, उनको सिस्टम वही है, छुप के कुछ ना कुछ करेंगे। तो यही सिस्टम चालू हुआ, वहीं से ये वाइफ स्वैपिंग सिस्टम चालू हुआ। जहां पे नहीं हो रहा है वहां मर्डर हो रहा है, वहां नीली ड्रम आ रहा है, वहां मेघालय वाला केस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो कहा जाए तो जो हो रहा है, इससे तो अच्छा बच गया, जिंदा रहे, मरे नहीं। क्योंकि ये जो कैरेक्टरलेस औरतें हैं, जो मर्द हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे और ये चीजें चलता रहेगा। जो ये वाइफ स्वाइपिंग का जो सिस्टम है, शुरुआत है इन्हीं गंदगियों से शुरू हुआ है, खत्म भी इन्हीं गंदगियों की वजह से होगा। गुड नाइट।